अस्सलाम वालेकुम मेरे शहज़ादे और शहज़ादियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नौ अब जो स्टूडेंट्स 7th सेमेस्टर में इनरोल होंगे, अब जिनका अब 7th सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो उन्होंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी पिक करना लाजमी है उनके लिए। अगर उनके 90 क्रेडिट आवर्स मुकम्मल हैं तो वो लोग एलिजिबल हैं अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसको पिक करने के लिए। और जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 2 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होता है और 6 क्रेडिट आवर्स इसके क्रेडिट आवर होते हैं, 3 एक सेमेस्टर पर और 3 क्रेडिट आवर्स एक सेमेस्टर पर। अगर आप ये प्रोजेक्ट में 4 आउट ऑफ 4 CGPA ले लेते हो या GPA ले लेते हो तो आपका जो ओवरऑल CGP है वो उसको आसमान तक ले जाता है। नाउ अब क्वेश्चन मार्क ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आसान है, कौन सा मुश्किल है, किसको बनाने में कितना टाइम लगेगा और क्या प्रोसेस होता है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इसकी डायग्राम वगैरह क्या होती हैं, वो सारी कुछ हम एक कोर्स बनाएंगे। मतलब 3, 4 या 5 वीडियोस का ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट्री बनेगी या सीरीज़ बनेगी, जिसमें आप लोगों को सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट किस तरह तैयार होगा और आपकी क्या कहते हैं जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है आपने वाइवा किस तरह देना है और आपने ये सारा प्रोजेक्ट किस तरह करना है। ये सब डिटेल हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। और जो बाकी वीडियोस होंगी उसमें आपके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होगा और बाकी जो इसके रेलेवेंट चीज़ें होंगी वो सारे हम आपको बताएंगे। तो वो स्टूडेंट जो अब 7th सेमेस्टर में इनरोल होंगे वो लोग अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो भी चूज़ करेंगे या वो भी पिक अप करेंगे। नाउ जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि 27 या 28 को आपका रिज़ल्ट आएगा फाइनल टर्म का। उसके बाद 30 या 31 तारीख को आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, ठीक है। तो कोर्स सिलेक्शन जैसे ही क्लोज होगी, आई मीन 2-3 दिन का टाइम होता है या 1 वीक का टाइम होता है कोर्स सिलेक्शन का, तो जैसे ही आपकी कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट होगी, मतलब आज कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट है, जस्ट फॉर एग्जांपल आज कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट है, तो आज रात 12 बजे ही जो प्रोजेक्ट होंगे वो ओपन हो जाएंगे, जो प्रोजेक्ट की लिस्ट होगी वो ओपन हो जाएगी। मतलब क्या कि जिस दिन कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट होगी उस रात 12 बजे ही आपके प्रोजेक्ट लिस्ट आपके LMS पर आ जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि एक प्रोजेक्ट 25 स्टूडेंट्स कर सकते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट 25 स्टूडेंट पिक कर सकते हैं। उसमें आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, 2-2 बंदों की ग्रुपिंग आपकी होती है। ग्रुपिंग करना चाहें आपकी मर्ज़ी, आप इंडिविजुअल एक प्रोजेक्ट करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको रेफर यही करूँगा कि आपने इंडिविजुअल ही करना है प्रोजेक्ट को, नंबर 1। दूसरा बात ये कि जो इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही रात के 12 बजे, जैसे ही आपकी कोर्स सिलेक्शन क्लोज हो, जैसे ही आपकी प्रोजेक्ट लिस्ट आए, तो आपने जल्दी से जो मैं प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट आसान है, आपने नोट डाउन कर लेने इन प्रोजेक्ट्स को जो आसान है। और जैसे ही आपकी कोर्स सिलेक्शन क्लोज हो और आपकी प्रोजेक्ट लिस्ट आपके LMS में आए, आपने उसी वक्त ही आपने वो जल्द से जल्द पिकअप कर लेना है। 2 मिनट भी नहीं लगते, मैं यकीन से कह रहा हूँ 2 मिनट भी नहीं लगते। जो आसान प्रोजेक्ट होते हैं वो 2 मिनट के अंदर ही उनकी सीट्स फिल अप हो जाती हैं। और जो एंड पे बचते हैं वो सारे प्रोजेक्ट मुश्किल होते हैं, उनको बनाना मुश्किल होता है। अगर बंदा पेड भी किसी से बनवाता है तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और उसका वाइवा क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आपने जैसे ही आपकी कोर्स सेक्शन ख़त्म हो, आपने जल्दी ही जो आसान प्रोजेक्ट हैं उनको आपने पिकअप कर लेना है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि आसान प्रोजेक्ट कौन से होंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो सारे मैं आपको बताऊंगा कि आसान प्रोजेक्ट कौन से हैं और कौन कौन से टूल आपके लिए आसान रहेंगे। मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि आपके पास C#, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, डेस्कटॉप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं। इनमें से सबसे आसान प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट के होते हैं, नंबर 1। अब ये भी आपने चूज़ नहीं कर लेना कि मैं आपको लिस्ट भी दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट लिस्ट की जो लिस्ट आती होती है, किस तरह प्रोजेक्ट आते हैं, किस तरह वो उनको एनालाइज करता होता है। अब बात यहाँ पे ये है कि आपने ये भी नहीं चूज़ करना कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट की जो होती है क्या कहते हैं, उसमें होता है कि आप जो मर्ज़ी लैंग्वेज यूज़ कर लें, जो मर्ज़ी आप टूल यूज़ करना चाहें उसमें आप यूज़ कर लें। आपने ये सोच कर नहीं करना कि जो भी लैंग्वेज मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा या जो भी टूल यूज़ करके मैं ये प्रोजेक्ट बना लूँगा या बना लूँगी, तो ऐसा आपने नहीं करना। जो प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊँगा आपने वही चूज़ करने हैं। अगर
आप प्रोजेक्ट खुद से नहीं बना सकते, पेड बनाना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको पेड प्रोजेक्ट बना के देंगे, ठीक है। एंड आपका वाइवा क्लियर करवाएंगे, सब कुछ आपका हम लोग करके देंगे, ठीक है। मतलब A to Z आप पर किसी किस्म का बर्डन नहीं होगा। जस्ट आपने जिस दिन आपका वाइवा होगा उस दिन आपने लैपटॉप के सामने बैठना होगा, उस वक्त ही हमारा जो इंस्ट्रक्टर होंगे जो हम आपके साथ बैठेंगे आपका वाइवा क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। तो नाउ अब मैं आपको लेके जाता हूँ उस लिस्ट की तरफ जो प्रोजेक्ट की लिस्ट आती होती है कि किस टाइप के प्रोजेक्ट आपके आते होते हैं, आपने किस तरह चूज़ करना है प्रोजेक्ट को और आप किस तरह एक आसान प्रोजेक्ट पिकअप कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपकी PDF फाइल आएगी उन प्रोजेक्ट लिस्ट की जो आपने अटेम्प्ट करने हैं या पिक करने हैं। ये कुछ PDF फाइल होगी आपकी 201 पेजेस की, ठीक है। अब 201 पेजेस में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके लिस्ट आउट होंगे। उनमें मशीन लर्निंग हो सकती है, उसके अंदर वेब डेवलपमेंट हो सकती है, उसके अंदर एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो सकती है। ये सारे आपने टूल्स पर बेस्ड आपके ये प्रोडक्ट होंगे। देखें, अब प्रोजेक्ट का नाम है डीप फेक डिटेक्शन बाय डीप लर्निंग मेथड। इसकी जो कैटेगरी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट है। आपने जब लिस्ट आए तो आपने उसकी जो इंट्रोडक्शन है या जो इसकी डिस्क्रिप्शन है आपने इसको सही से रीड करना है। उसकी जो प्री रिक्वेस्ट है आपने उसको रीड करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इनको लाजमी रीड करना है और इनको रखना है मद्देनज़र कि किसी एक प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट कितनी है और कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद आपके टूल्स कौन कौन सी यूज़ होंगे, ये बहुत आपने रखना है जहन में कि टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। पाइथन यूज़ हो रही है, Keras API यूज़ हो रही है, TensorFlow यूज़ हो रही है, एंड Jupyter नोटबुक एंड मैटप्लोट्लिब एंड NumPy। ये आपकी बहुत ये प्रोजेक्ट बेसिकली बेस कर रहा है पाइथन पे। तो पाइथन वाला प्रोजेक्ट मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग पाइथन वाला प्रोजेक्ट चूज़ करें। जो नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट हैं जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि वो लोग ऐसा पंगा मत लें कि बाद में आपको पछताना पड़े। और मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने अपना प्रोजेक्ट फेल किया तो बहुत बड़ी पनिशमेंट है इसकी। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट फेल कर दिया, सबमिट नहीं करवाया, जो भी करवाया आपने, तो आपकी बहुत बड़ी पनिशमेंट है। आपके 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप अपना प्रोजेक्ट नहीं अटैम्प्ट करते, ठीक है। तो दूसरा प्रोजेक्ट है डेवलप ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी बेस करेगा आपके पाइथन पर। तो इसकी प्री रिक्वेस्ट एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा हैं। देखें, 2 में आ रहा है पाइथन, तो पाइथन वाला आपने पिक नहीं करना। प्री रिक्वेस्ट क्या है, आपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन आपके पास आ रहा है जी इम्प्लीमेंट ऑफ डीप लर्निंग। तो ये भी आपका प्रोजेक्ट होगा पाइथन पे। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने इसकी लाजमी पढ़नी है एंड उसको आपने क्या कहते हैं इसको भी स्किप कर देना है आपने। देन आ रहा है कि म्यूज़िक इंडोर्समेंट सिस्टम विया टॉकबुक बोट। तो ये भी होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो आपने इसको भी छोड़ देना है। एंड फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो पाइथन 3 इसमें यूज़ हो रही, तो आपने इसको भी पंगा नहीं लेना। देन आपके पास रियल टाइम इमोशनल रिकग्निशन सिस्टम आ रहा है, तो आपने इसको भी स्किप करना है, आपने इसको भी नहीं पंगा लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर भी पाइथन यूज़ हो रही होगी एंड इसमें भी आपने हाथ नहीं डालना, ठीक है। देन ये इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपने इसको नहीं छेड़ना। जो एवरेज स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देन स्मार्ट फोल्डर एंड वाटर डिस्पोजिंग एप्लीकेशन फॉर एनिमल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोबाइल ऐप है, इसके अंदर पाइथन यूज़ हो रही होगी, तो आपने इसको भी नहीं छेड़ना, ठीक है, स्किप कर देना है। देन आपके पास है टॉक्सिक कमेंट क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग। तो इसके अंदर भी पाइथन यूज़ होगी, तो इस प्रोजेक्ट को भी आपने नहीं पिक करना या इसके अंदर भी नहीं आपने जाना, ठीक है। देन आपके पास है केयर फार्मा मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो इसको भी आपने नहीं छेड़ना, इसको भी आपने स्किप कर देना है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो 3 और इसके अंदर C# लैंग्वेज यूज़ हो रही है, ठीक है। तो C# आप में से कितने लोगों को आती है? अगर कोई एवरेज नहीं है, मतलब एक्सीलेंट है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो C# और पाइथन वाले प्रोजेक्ट पिक कर सकते हैं। अगर आप लोग एवरेज स्टूडेंट्स हो, नॉर्मल हो, तो आप लोग इन चीज़ों के अंदर ध्यान मत दीजिएगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधे जाऊंगा पेज नंबर
270 पर वहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं क्या कहते हैं प्रोजेक्ट उस वाले, सॉरी 170 पर जाऊँगा, वहाँ से आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं वेब डेवलपमेंट और इस तरह के प्रोजेक्ट आपके स्टार्ट होते हैं। देखें आप ऑनलाइन स्वीट शॉप, स्वीट स्पॉट, तो ये आपका वेब एप्लीकेशन है आपकी। इसकी आपने जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ही पढ़ लेना है, इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम एंड प्रपोज सिस्टम, आपने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आपने देखने हैं कि मॉड्यूल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। नॉर्मली एडमिन मॉड्यूल्स एंड प्लस आपका कस्टमर मॉड्यूल यूज़ होता है। एडमिन मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, आपने उनको भी रीड करना है, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने लाजमी पढ़नी है, रीड करनी है। नाउ इसकी सिस्टम या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होंगी, आपने इसको लाजमी रीड करना है। वेब डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट चूज़ करते हुए भी आपने इसको लाजमी रीड करना है कि इसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं या जो टूल रिक्वायरमेंट हैं वो कौन कौन सी हैं। आपके पास HTML आ रही है, एजेक्स आ रही है, जावास्क्रिप्ट, CSS आ रही है फ्रंट एंड के लिए, MySQL आ रही है बैकएंड के लिए, एंड PHP आ रही है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए, एंड XAMPP वेब एप्लीकेशन सर्वर के लिए। तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके अंदर भी जाओ, छोड़ देना इसको भी आप। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेब बेस्ड एप्लीकेशन आ रही है ऑनलाइन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोडक्शन आपने इसको रीड करना है, प्लस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने इसकी रीड कर लेनी है। इसके अंदर जावा आ रही है, PHP आ रही है और रेलिवेंट टूल फॉर द वेब डेवलपमेंट। इसको भी आपने पंगे इसके अंदर नहीं लेने हैं, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, आप इसके अंदर पंगे नहीं लेने, ये भी आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। अगर किसी को PHP आती है, HTML आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है, आप इसमें पंगा ले सकते हो अगर खुद बनाना चाहो तो। अदरवाइज HTML, CSS और PHP सीखने के लिए आपको सिर्फ 1 महीना चाहिए। सिर्फ HTML, PHP एंड जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखने के लिए आपको 1 महीना चाहिए। आप आराम से सीख सकते हो, आराम से प्रैक्टिस आउट कर सकते हो, ठीक है। देन ऑनलाइन ट्रेनिंग अकेडमी, ये भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। इसकी आपने कुछ इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो आपने इस तरह बनाना होगा, सेम एज कोई क्या कहते हैं चेंजेस नहीं होंगे इसके अंदर। आपने जिस तरह उन्होंने कहा है, जिस तरह उन्होंने SS दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आपने इस तरह इसको बना के दिखाना होगा। लॉगिन का भी एंड रजिस्ट्रेशन का भी। ये आपने इसको जो होम टैब होगा, मतलब आपने सेम यही एप्लीकेशन आपने उसको बना के देनी है, ठीक है। बहुत आसान है ये, इसी तरह आपने उसको एप्लीकेशन बना के देनी है। ये देखें, ये सारा कुछ उसने बताया हुआ है कि आपने ये चीज़ें आपने बना के देनी है हमें, मतलब उसने आपको स्क्रीनशॉट सारे दे दिए हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट हमें चाहिए एडमिन मॉड्यूल के अंदर। ना इसके अंदर देखें टूल ASP.NET फ्रेमवर्क आ रहा है, C# लैंग्वेज आ रही है, HTML आ रही है, CSS आ रही है एंड स्टाइलिंग। नहीं छेड़ना है इसको भी, इसके अंदर पंगा नहीं लेना है। इसके अंदर C# यूज़ हो रही है, तो C# आप लोगों में से किसी को भी नहीं आती होगी, मुझे पता है, जो एवरेज रूल्स है। देन आपकी petminer.com वेब एप्लीकेशन आ रही है। आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट देख लेनी है कौन कितनी हैं, एंड इसके अंदर PHP, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो, विजुअल, C#.NET, इसको भी नहीं आपने पंगा लेना। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन आसान होती हैं तो आप सिर्फ ऊपर वेब बेस्ड देखकर आप नीचे टूल्स रीड किए बिना ही आप ये अंदाज़ा लगा के बैठ जाओ कि वेब बेस्ड है तो आसान होगी। नहीं, आपने टूल्स को लाजमी रीड करना है कि कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं यूट्यूब पर और हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर भी जब लिस्ट आउट होगी आपके प्रोजेक्ट की, तो मैं वहाँ पर लिख दूँगा ये एक स्क्रीनशॉट या उन प्रोजेक्ट लिस्ट जो आसान होंगे, जो मुश्किल होंगे, वो सारे प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूँगा कि ये प्रोजेक्ट आसान हैं और आप ये चूज़ कर लीजिएगा। पोर्टफोलियो क्रिएटर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड इसकी छोड़ दीजिए। अब ये प्रोजेक्ट थोड़ा आसान है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery और AngularJS फॉर फ्रंट एंड। आप इसमें HTML एंड CSS प्लस जावास्क्रिप्ट ये 3 कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं इसका फ्रंट एंड बनाने के लिए, एंड PHP एंड MySQL फॉर द बैक एंड। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर बताए हुए हैं वो आपने देख लेना है। नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस आपको होगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट होगा आपका, क्योंकि आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होगा एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। ये कतरे आसान है जो हमें ऊपर देखें। नेक्स्ट हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन है प्रॉपर्टी एक्सपो।
इसकी आपने फंक्शनल प्लस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने देख लेनी है। और टूल C# यूज़र है तो नहीं पंगा लेना, टूल्स को लाजमी रीड करना है। प्रोजेक्ट पिक करते वक्त आपकी लिस्ट आएगी तो टूल को आपने लाजमी देखना है। ये ना हो कि आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन चक्कर ये पढ़ के ये टूल्स रीड ना करें और बैठ जाएं आप लोग पिक करने के लिए, तो आपके साथ मुश्किल होगी। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपकी वेब एप्लीकेशन है, फंक्शनल जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एंड उसके टूल्स IDE फॉर PHP एंड MySQL, तो ये 2 लैंग्वेज पर ही बेस करेगा, PHP एंड MySQL पर, तो ये आसान है, आप इसको पिकअप कर सकते हैं। ठीक है। देन Shopify फॉर योर प्रोडक्ट ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन ये भी है। इसके अंदर एनकैटेगराइज कस्टमर एंड रजिस्टर्ड कस्टमर, अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड कस्टमर के लिए आपके पास ये जो मॉड्यूल्स दिए हैं आपने इंक्लूड करना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने यूज़ करनी है। आपके पास टूल्स ऑप्शनल हैं, पाइथन, MySQL एंड SQLite, PHP, MySQL, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery। ये इसके अंदर आपको 2 कैटेगरी दिए हुए हैं, इनमें से 2 आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। कैटेगरी जो नंबर 2 है वो थोड़ी आसान है क्योंकि HTML और CSS आसान लैंग्वेजेस हैं, इसमें आप पिकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्मार्ट डेयरी एंड स्वीट शॉप वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। काफ़ी आसान है यार ये, आपने इसकी फंक्शनल जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपने देख लेनी है, लेकिन टूल्स के अंदर C# यूज़ हो रही है तो C# वाला पंगा मत लीजिएगा। ठीक है। स्टूडेंट कार्ड रिस्पोरेटरी सिस्टम वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ये आपने सारी चीज़ देख लेनी है, ये आसान है प्रोजेक्ट। ठीक है। PHP, MySQL, जावास्क्रिप्ट, CSS एंड बूटस्ट्रैप वगैरह से यूज़ हुई है तो कदरे बाकियों से थोड़ा ये आसान है। नेक्स्ट है टेलरॉन वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने रीड करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिया है, आपने इस तरह का आपने उसको डैशबोर्ड या डिस्प्ले देना है। ठीक है। टूल्स एनी वेब बेस्ड लिखा हुआ है तो आपने यहाँ भी नहीं जाना, यहाँ भी आपने नहीं जाना। ठीक है। एंड travels.pk वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, आपने ये सारी चीज़ें रीड आउट करनी है, ये सारा इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। टूल्स में PHP, रैम सर्वर है, नोट प्लस पर ड्रीमवीवर, HTML। बेसिकली ये आपने PHP पर नोट आउट करना है, जावास्क्रिप्ट एंड HTML, CSS, तो ये थोड़ा आसान है। ये जो नोटपैड प्लस प्लस या ड्रीमवीवर ये आपके सॉफ्टवेयर है जहाँ आप अपनी लैंग्वेज मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो लिखते होते हैं। ठीक है। देन ऑनलाइन UMS ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आपका LMS है वैसा ही ये कुछ प्रोजेक्ट बनेगा आपका। ठीक है। तो इसके अंदर टूल्स java.net फ्रेमवर्क ISQL, तो इसको भी छोड़ दीजिएगा, ये प्रोजेक्ट मुश्किल होने वाला है आपके लिए। एंड वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ये भी कदरे मुश्किल होगा। विजुअल स्टूडियो.net C# जावा, इसको आपने छोड़ देना है। एंड ऑनलाइन वेब बेस्ड जॉब पोर्टल, ये भी आप टूल्स देखेंगे हम लोग। फ्रंट सर्वर साइड के लिए PHP यूज़ किया, फ्रेमवर्क लार्वल फ्रेमवर्क यूज़ किया गया, मुश्किल है। स्क्रिप्ट एंड स्टाइलिंग के लिए HTML, CSS एंड थोड़ा आसान है, लेकिन जो लार्वा वाला टाइप दिया हुआ है थोड़ा मुश्किल है, आपने इससे बचना है। ठीक है। यू थिंक वी रैप, ये प्रोजेक्ट है आपका, आपके अंदर C# यूज़ हुई है तो आपने इसको भी नहीं पंगा लेना। ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास प्रोजेक्ट की लिस्ट थी जो आए थे लास्ट टाइम, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जब आपकी प्रोजेक्ट लिस्ट आएगी तो मैं बाकायदा उन पर वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके लिए आसान हैं, कौन कौन से नहीं हैं, उसके आपको बताऊंगा। मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर आप अपना प्रोजेक्ट खुद नहीं कर सकते तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर, हम आपका प्रोजेक्ट करेंगे, फुली गारंटेड होगा आपका। इवन के वाइवा तक हम लोग आपके साथ रहेंगे और आपका वाइवा भी क्लियर करवाएंगे। ठीक है। तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि जिस दिन आपकी कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट हो उसी रात 12 बजे प्रोजेक्ट ओपन हो जाते हैं पिक करना। और जो आसान प्रोजेक्ट होते हैं वो 2 से 3 मिनटों के अंदर पिक कर लिए जाते हैं, वो 2 से 3 मिनटों के अंदर पिक हो जाते हैं। और जो मुश्किल प्रोजेक्ट होते हैं वो रह जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल होंगे प्रोजेक्ट करने। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप एक आसान प्रोजेक्ट करो, और हाँ प्रोजेक्ट आप किसी से बनवाते भी हो तो जो आसान प्रोजेक्ट होते हैं उनकी जो फ़ी होती है वो भी कम लगती है, उसकी जो पेमेंट होती है वो भी कम होती है। और जो मुश्किल प्रोजेक्ट होते हैं उनकी जो पेमेंट होती है, उनकी जो फ़ी होती है
जो आप किसी डेवलपर को से बनवाते हैं तो वो भी मुश्किल होती है, प्लस आपका जो वाइवा होता है उसको क्लियर करना भी आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मुश्किल लैंग्वेज होती है उसको समझना मुश्किल होता है। तो ये आपकी चीज़ें मुश्किल होती हैं। सारी चीज़ें मैं फिर बता दूंगा, अगर आप अपना प्रोजेक्ट में से 4 आउट ऑफ 4 CGP ले जाते हैं तो आपका जो ओवरऑल CGP होगा वो आसमान तक पहुंच जाएगा। अगर आप अपना प्रोजेक्ट फेल करते हो किसी भी वजह से तो आपको एक्स्ट्रा 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ ही होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्यूरी हो, कमेंट कर दें। हमारा फेसबुक पेज कल लिंक नीचे मौजूद है, वहाँ में डायरेक्ट मैसेज कर दें। एंड मिलते हैं आपकी जो कोर्स वाली नेक्स्ट वीडियो होगी। इसके साथ साथ मैं एक और सीरीज ये पूरी बनाऊंगा कि आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, डिज़ाइन डायग्राम क्या होती है, और जो प्रेजेंटेशन आपने किस तरह बनानी होती है, वो सारी चीज़ें हम A to Z मैं कवर करूँगा। और इसी यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर आपके पास अपडेट होती रहेंगी चीज़ें। आप स्टे ट्यून्ड रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।